तो जीके की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देरी न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है भाई परमानंद, ऑप्शन बी है खुदीराम बोस, ऑप्शन सी है वीर सावरकर और ऑप्शन डी है बट्टू केशवर दत्त। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है वीर सावरकर के द्वारा, इसलिए 1 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है केदारखंड, ऑप्शन बी है कुमाचल, ऑप्शन सी है जालंधर और ऑप्शन डी है गढ़देश। तो ये पूछ रहा है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये केदारखंड के नाम से जाना जाता है, इसलिए 2 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो ये पूछ रहा है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री को। तो ये पूछ रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं, इसलिए 4 का ऑप्शन होगा ए राष्ट्रपति को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए है लोकसभा के अध्यक्ष के भत्ता और पेंशन, ऑप्शन बी है भाषा का उल्लेख और ऑप्शन सी है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन और ऑप्शन डी है पंचायती राज्य का उल्लेख। तो ये पूछ रहे हैं 7वीं अनुसूची किस विषय का वर्णन है? तो ये है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन है, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन सी संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन ए है घाना, ऑप्शन बी है रोडेशिया और ऑप्शन सी है तंजानिया और ऑप्शन डी है जायरे। तो ये पूछ रहा है कि कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये था जायरे, इसलिए 6 का होगा ऑप्शन डी जायरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून को, ऑप्शन बी है 15 जून, ऑप्शन सी है 8 जून और ऑप्शन डी है 4 अप्रैल। तो ये पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्र में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए है 12वीं, ऑप्शन बी है 13वीं और ऑप्शन सी है 14वीं और ऑप्शन डी है 15वीं। तो ये पूछ रहा है कि किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम चुनाव के क्षेत्र में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है 14वीं के द्वारा, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, याचिका जैसे परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है महान्यायवादी के द्वारा, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के द्वारा और ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ये पूछ रहा है कि याचिका जैसे परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? तो ये किए जाते हैं उच्च न्यायालयों के द्वारा, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर सीवी रमन और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये पूछ रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जयपुर,
ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है अजमेर और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, तो ये जयपुर को जाना जाता है, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन ए जयपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए है कोपनहेगन, ऑप्शन बी है ओटावा, ऑप्शन सी है मेक्सिको सिटी और ऑप्शन डी है डरबन। तो ये पूछ रहे कि कनाडा की राजधानी कहाँ है, तो ये है ओटावा में, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन बी ओटावा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये पूछ रहे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है गुरु रामदास, ऑप्शन सी है गुरु नानक और ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन देव। तो ये पूछ रहे सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये है गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के संस्थापक है, इसलिए 14 का होगा ऑप्शन सी गुरु नानक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व परिवेश दिवस, बी है विश्व शिक्षक दिवस, सी है वायु सेना दिवस और ऑप्शन डी है विश्व डाक दिवस। तो ये पूछ रहा है कि 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसलिए 15 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान में जीन क्या है? ऑप्शन ए है चरक युग्मन की संख्या में मापा गया कुल डीएनए, ऑप्शन बी है गुणसूत्र की संरचना इकाई जिसमें हिस्टोन के चारों ओर लिमिटेड डीएनए की एक लंबाई और ऑप्शन सी है फास्फेट समूह के चौड़क और शर्करा डीएनए और आरएनए की एक इकाई और ऑप्शन डी है डीएनए का एक विशिष्ट खंड जिसमें एक विशेष उत्पादन बनाने का निर्देश है। तो ये पूछ रहे कि जीव विज्ञान में जीन क्या है, तो ये है डीएनए का एक विशिष्ट खंड है जिसमें एक विशेष उत्पादन में बनाने का निर्देश होता है, इसलिए 16 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है क्वथनांक घटता है, ऑप्शन बी है क्वथनांक बढ़ता है, ऑप्शन सी है शून्य हो जाता है और ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहता है। तो ये पूछ रहा है कि दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए 17 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? ऑप्शन ए है स्लाइम मोल्ड में, ऑप्शन बी है मोनेरा, ऑप्शन सी है कवक और ऑप्शन डी है प्रोटिस्टा। तो ये पूछ रहे कि किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, तो ये मोनेरा में नहीं होता है, इसलिए 18 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए है असली और सीधा, ऑप्शन बी है असली और उल्टा और ऑप्शन सी है आभासी और उल्टा और ऑप्शन डी है आभासी और सीधा। तो ये पूछ रहे कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये असली और उल्टा होता है, इसलिए 19 का होगा ऑप्शन बी असली और उल्टा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टिरियोर किसकी कमी से होने वाला रोग है? ऑप्शन सी है खाद्य के विटामिन सी, ऑप्शन बी है खाद्य में प्रोटीन, ऑप्शन सी है खाद्य में विटामिन ए और ऑप्शन डी है पेयजल में खनिज। तो ये पूछ रहे कि क्वार्टिरियोर किसकी कमी से होने वाला रोग है, तो ये है खाद्य में विटामिन सी की कमी से होता है, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है अशोक और ऑप्शन सी है हर्ष और ऑप्शन डी है फहियान। तो ये पूछ रहा है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था, तो ये किया था कनिष्क ने, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन ए कनिष्क, जो कि सिल्क मार्ग का आरंभ किया था, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है मृत्यु दंड देने का अधिकार, ऑप्शन बी है विदेश में होने वाले सामानों की सुनवाई की योग्यता
और ऑप्शन सी है पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता, और ऑप्शन डी है सरकार को कानूनी मामले का सलाह देने की शक्तियाँ। तो ये पूछ रहा है कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? तो ये है पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन निर्णायक मत से संबंधित है? ऑप्शन है हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत, ऑप्शन बी है डाक द्वारा भेजा गया मत, ऑप्शन सी है अयोग्य मत, और ऑप्शन डी है जब दोनों पक्ष संबंध हो और तब निर्णायक मत दिया जाता है। तो ये पूछ रहे कि इनमें से कौन निर्णायक मत से संबंधित है? तो ये है जब दोनों पक्ष संबंध हो निर्णायक मत तब दिया जाता है, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खा कब संबंधित है किस खेल से? ऑप्शन बी है फुटबॉल से, ऑप्शन बी है बैडमिंटन से, और ऑप्शन सी है कबड्डी से, और ऑप्शन डी है हॉकी से। तो ये पूछ रहा है कि आगा खा कब किससे संबंधित है? तो ये है हॉकी से संबंधित है, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है? ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है मानस, ऑप्शन सी है पेंच, और ऑप्शन डी है जिम कॉर्बेट। तो ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है, तो ये है नागार्जुन, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन ए नागार्जुन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो ये पूछ रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है। ऑप्शन है बचत जमा खाते पर, ऑप्शन बी है चालू जमा खाते पर, और ऑप्शन सी है साध्वी जमा खाते पर, ऑप्शन डी है आवर्ती जमा खाते पर। तो ये पूछ रहा है कि व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है, तो ये नहीं देती है चालू जमा खाते पर, इसलिए 27 का होगा ऑप्शन बी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।